हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं संज्ञान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट केस रूल्स। संज्ञान का चैप्टर 14, बीएनएसएस का चैप्टर 15 हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि सेक्शन 190 से 199 तक था, और बीएनएस में चैप्टर सेक्शन 210 से 222 तक था। तो संज्ञान पर सबसे पहले संज्ञान की परिभाषा क्या होगी? तो इस परिभाषा को अजित कुमार पालित बनाम पश्चिम बंगाल के राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने समक्ष लाए गए तथ्यों के आधार पर मामले को अपने ज्ञान में लेना और यह मन बनाना कि संहिता में बताई गई जो कार्रवाइयाँ हैं वो अभियुक्त के खिलाफ की जाए, इसे संज्ञान कहा जाएगा। ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने अजित कुमार पालित बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दी। आगे नेक्स्ट केस है महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य 1986 का। इसमें कह दिया कि संज्ञान जो है वो अपराध का होता है, कॉग्निजेंस जो है वो ऑफेंस का किया जाएगा, एक्यूज्ड का नहीं किया जाएगा, अपराधी का नहीं होगा। संज्ञान पर लिमिटेशन अगर हम देखें तो लिमिटेशन सीआरपीसी के सेक्शन 467 से 472 में है और बीएनएसएस के सेक्शन 513 से 518 में है। इसी के साथ ही आगे एक केस है गुगला अशोक करने ने, जिसमें कहा कि SC/ST एक्ट में सीधा संज्ञान नहीं होगा, पॉक्सो में हो सकता है, SC/ST एक्ट में नहीं होगा। आगे नेक्स्ट केस लॉज हैं वो है जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट संज्ञान पर देखेगा कि कार्रवाई के आधार हैं अथवा नहीं। संज्ञान पर मजिस्ट्रेट का क्या कार्य होगा? वह यह देखेगा कि कार्रवाई के आधार हैं अथवा नहीं। वह यह न कि वो ये देखेगा कि दोष सिद्धि के आधार हैं या नहीं। दोष सिद्धि के आधार विचारण में देखे जाएंगे, संज्ञान पर केवल कार्रवाई के आधार देखने आवश्यक है। अन्वेषण का जो कार्य है वो पुलिस का है, संज्ञान का जो कार्य है वो मजिस्ट्रेट का है। अतः मजिस्ट्रेट जो है वो अन्वेषण में क्या निष्कर्ष आया है उससे मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है। इम्पोर्टेंट जजमेंट है जगदीश राम बनाम राजस्थान राज्य। इसी के साथ ही ब्लैक लॉज में कहा गया कि कॉग्निजेंस किसे कहेंगे? टेकिंग जुडिशियल नोटिस ऑफ एंड सच ऑफेंस आल्सो कॉल्ड कॉग्निजेंस। आगे नेक्स्ट केस है मीनू कुमारी बनाम बिहार राज्य 2006 का। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन पर भी, परिवाद याचिका जो होती है प्रोटेस्ट पिटीशन, उस पर भी मजिस्ट्रेट जो है वो संज्ञान ले सकता है। अब संज्ञान में सेक्शन 193 में किन आधारों पर संज्ञान होगा? 3 आधार बताए गए हैं। उसमें आधार क और ख जो हैं उसमें अगर कोई अनियमितता होती है तो कार्यवाही दूषित नहीं होती, ये माफ़ी योग्य हैं, जो कि 460 461 में बताए गए सीआरपीसी के। और 190 के ग में अगर अनियमितता होती है, जहाँ की स्वयं मजिस्ट्रेट को पता चला है या किसी व्यक्ति ने ऐसी इत्तला दी है, तो उस पर वो माफ़ी योग्य नहीं है, वो अनियमितता माफ़ी योग्य नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें केस देखते हैं स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य 2004 का वाद। इसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को आरोप पत्र पेश करने के लिए विवश नहीं कर सकता। किन्हीं भी मामलों में यह कि मुझे संज्ञान लेना है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को इस हेतु विवश नहीं कर सकता कि वह मामले में आरोप पत्र चार्जशीट पेश करे। अमृत भाई शंभू भाई पटेल बनाम शंभू भाई कांति भाई पटेल 2017 RJS 2019 में, आई थिंक RJS 2019 के में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आया हुआ है कि मामले में संज्ञान लेने के पश्चात मजिस्ट्रेट पुलिस को और आगे अनुसंधान का निर्देश नहीं दे सकता। ये कौन से वाद में कहा गया? ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है अमृत भाई शंभू भाई पटेल बनाम शंभू भाई कांति भाई पटेल 2017 का, जिसमें कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है तो उसके बाद वो पुलिस अधिकारी को आगे और इन्वेस्टिगेशन का निर्देश नहीं दे सकता। आफ्टर कॉग्निजेंस इन्वेस्टिगेशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट केस है बिहार राज्य बनाम राजेंद्र कुमार। इसमें कहा गया कि संज्ञान में साक्ष्यों का विश्लेषण नहीं किया जाता। साक्ष्य का विश्लेषण तो केवल विचारण में होगा। संज्ञान में तो ये देखना होगा कि कार्यवाही के आधार हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट केस है धर्मपाल बनाम हरियाणा राज्य 2016 का, जिसमें कहा गया कि सेशन न्यायालय सुपुर्दगी के पश्चात भी संज्ञान ले सकता है। ऐसा करना 193 में अवैध नहीं है। अगर सेशन न्यायालय को कोई मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से सुपुर्द होकर आया है
तो उसमें उसके पश्चात भी, सुपुर्दगी के पश्चात भी सेशन न्यायालय संज्ञान ले सकता है और ऐसा संज्ञान 193 में अवैध नहीं है। जेपी राय बनाम मोहम्मद कालिम इम्पोर्टेंट केस कि केवल लोक सेवक होना मात्र ही अभियोजन स्वीकृति का अधिकार नहीं देता, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। अभियोजन स्वीकृति क्या होगी कि किसी भी लोक सेवक पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व यदि वह राज्य सरकार के अधीन है या यदि वह केंद्र सरकार के अधीन है, जिस सरकार के अधीन है उनसे अनुमति लेनी होगी उस पर कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व। तो यहाँ इसमें यही कहा गया कि केवल लोक सेवक होना मात्र ही अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। ऐसे लोक सेवक को ये साबित भी करना होगा कि ऐसा कार्य पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था। कोई व्यक्ति अगर किसी लोक सेवक पर कोई किसी बात का अभियोजन स्वीकृति चाहिए तो उससे पूर्व लोक सेवक को ये बताना भी होगा कि ऐसा जो कार्य है वो पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया था। इस हेतु पदीय लोक स्वीकृति अभियोजन स्वीकृति लेनी आवश्यक है। इसे ही आगे क्लियर कर दिया कि रिश्वत के मामलों में अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है। रिश्वत के मामलों में आप सीधे पकड़ सकते हैं किसी भी लोक सेवक को, पब्लिक सर्वेंट को। आगे कहा गया है अदालत प्रसाद बनाम रूपालाल जिंदल 2004 का केस। इसमें क्या कहा गया कि जहां न्यायाधीश ने एक बार संज्ञान ले लिया है वहां 197 में वो पुनः संज्ञान नहीं ले सकता। कॉग्निजेंस का रिकॉग्निजेंस नहीं हो सकता। एक बार संज्ञान ले लिया है तो मजिस्ट्रेट पुनः संज्ञान नहीं ले सकता। नेक्स्ट केस है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनाम वेंकट रत्नम एंड अदर्स। इसमें कहा गया कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना एवं लोक संपत्ति को खर्च करना पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, ये सब पदीय कर्तव्य का निर्वहन में का कार्य नहीं है। इस पर अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लास्ट एंड फाइनल केस है अपना BS शंभू बनाम TS कृष्णा स्वामी। इम्पोर्टेंट केस है कि मजिस्ट्रेट ने अदालत में वकील को हुल्लड़बाज, जुआरी, उपद्रवी तत्व कहा। तो ऐसे मजिस्ट्रेट के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाए जाने के लिए 197 में पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि उसने ऐसा कार्य अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया। आपको, अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर बैठे हो तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति की इस तरीके से अवहेलना करो। तो इस हेतु 197 में अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इस चीज़ को एकदम क्लियर कर दिया। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज कॉग्निजेंस के ऊपर।